तो गर्भ गीता ज्ञान जो है उसी का प्रसंग है कि गुरु हम कैसा चुने और गुरु का क्या महत्व है। तो इसमें और कुछ पहले हो चुका है, आगे और सुनिए। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे गुरुधार के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे विष्णु भगवान की भक्ति करना उचित है, उसी तरह से गुरु की भी भक्ति करना उचित है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ है, वैसे ही है अर्जुन शुभ कर्मों में गुरु की सेवा उत्तम है। जितना भी शुभ कर्म कहा गया है, उन सभी शुभ कर्मों में गुरु की सेवा करना ही सर्वोत्तम है, वही सबसे बड़ा धर्म है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु ही नहीं पाता है, तो अगला जन्म पशु घर होता है जो गुरुमुख नहीं होते हैं, इसलिए गुरुमुख होना चाहिए। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, तो धर्म किया हुआ भी बेकार होता है, पशु घर जन्म हो जाता है। इसलिए आप गुरुमुख हो जाइए। 84 योनियों में भ्रमता रहता है, 84 लाख योनि में बार बार मरण जन्म मरण होते रहता है। अर्जुन वाचे, हे कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है, माने उनके कौन सा वस्तु उनको हम भौतिक चीज उनको दक्षिणा में हम दें। चलिए, तो इस सवाल का जवाब आपको हो गया। श्री भगवान वाचे, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया है, तुम धन्य हो। गुरु दीक्षा 2 अक्षर है, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हरि ओम जपते रहिए। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता रहता है, यानी कि गुरु की सेवा करने से भगवान भी उस पर प्रसन्न रहते हैं, इसलिए गुरु की सेवा करनी चाहिए। और 84 से छूट जाता है, 84 लाख योनि में जो जन्म मरण का चक्र है ना, उससे मुक्त हो जाता है। जन्म मरण से रहित होकर नरक नहीं भोगता, उसको नरक में नहीं जाना पड़ता है। इसीलिए आपको प्रेमचंद जी भी कहे थे कि गुरु के सेवा में ही ज्ञान है ना, किताब पोथी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, गुरु की सेवा से ज्ञान प्राप्त होता है। वैसे भी कहा है कि पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो ये गुरु अक्षर भी जो है सो 2.5 अक्षर का है, राम नाम भी 2.5 अक्षर का है, शिव नाम भी 2.5 अक्षर का है। तो 2.5 अक्षर करने का मतलब बहुत व्यापक होता है। जो शिव का भक्ति किया मैंने 2.5 अक्षर पढ़ लिया, राम का भक्ति किया 2.5 अक्षर पढ़ लिया, गुरु की भक्ति किया 2.5 अक्षर उसका पूरा हो गया। तो प्रेम से यानी कि भक्ति से जो किया वो उद्धार हो गया। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता है वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक में रहता है। जो गुरु की सेवा नहीं करता है, गुरु की सेवा से विमुख होता है, उसको 3.5 करोड़ साल तक नरक में रहना पड़ता है। अर्थात कहने का मतलब मोटा मोटी हिसाब जोड़ लीजिए कि 3.5 करोड़ कितना होगा। अर्थात आप कलयुग में जन्म लिए हैं तो फिर कलयुग में जन्म होगा और बाकी समय आपको नरक में रहना पड़ जाएगा। जो गुरु की सेवा करता है उसको कोई अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल मिलता है। गुरु की सेवा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल हो जाता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है, यानी कि गुरु की सेवा और भगवान की सेवा बराबर है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे सुनेंगे सो गर्भ के दुख से बचेंगे, है ना। तो ये जो गर्भ गीता का जो चर्चा हुआ, तो इसको पढ़ने से सुनने समझने से गर्भ में लोग नहीं पढ़ेंगे, विशेष करके इसका अनुसरण करने से उनको 84 कट जाता है, 84 का फंडा खत्म हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान कोई बड़ा ज्ञान नहीं होता है, ब्रह्म ज्ञान यही होता है। ज्ञानी तो सब होता है लेकिन उसका अनुसरण कोई नहीं करता है, और जो ज्ञानी उसका अनुसरण किया उसका अनुसार चला वही ब्रह्म ज्ञानी हो गया। इसी से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कार्य है, उसका फल यह है कि नरक की 84 से जीव जो है सो बच जाता है और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं।
तो ये गर्भ गीता आपका संपूर्ण हो गया। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, लोगों को दिखाना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए, हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, और जल्दी आपको मिले मेरा नया पुराण तो बगल में घंटी बजा दीजिए। बोलिए भगवान कृष्ण की जय, नर की जय और नारायण की जय, अर्थात अर्जुन की जय।